हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑन डे 14 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AWS बीपीसी पेयरिंग सर्विस के बारे में। बीपीसी पेयरिंग बेसिकली एक सर्विस है जो हम लोगों को वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर मिलती है। तो चलिए समझते हैं ये क्या है, इसको क्यों यूज करना चाहिए। तो व्हाट इज VPC peering? तो VPC peering is a networking connection between two virtual private clouds in AWS that enables you to route traffic between them using private IP address। तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, अगर हमारे पास दो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हैं VPC 1 और VPC 2, और दोनों के में जो जो हमारे रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल VPC 1 में एक EC2 इंस्टेंस है और VPC 2 में एक EC2 इंस्टेंस है, तो उन दोनों के बीच में हम लोग कैसे कनेक्टिविटी सेटअप कर सकते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कर पाए। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली बीपीसी पेयरिंग सेटअप और बीपीसी पेयरिंग सर्विस यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेस होते हैं दोनों वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं फ्रॉम द प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो इसके लिए हमें कोई पब्लिक एक्सेस इनेबल नहीं करनी होती है। तो ये बेसिकली काम होता है बीपीसी पेयरिंग का। अब देखते हैं इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन बीपीसी, तो जो भी रिसोर्सेस हमारे दोनों बीपीसी में होंगे वो प्राइवेटली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, मतलब AWS नेटवर्क के अंदर ही, बैकबोन नेटवर्क में ही। वन टू वन रिलेशनशिप, यू नीड टू क्रिएट अ सेपरेट पेयरिंग कनेक्शन फॉर ईच पेयर ऑफ बीपीसी। तो इसको हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में। लो लेटेंसी हाई बैंडविड्थ, इसका मतलब क्या होगा, लेटेंसी हमारी कम होगी तो जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और हमारी सेम टाइम पे जो बैंडविड्थ होगी उसका भी कंजम्पशन ज़्यादा होगा। अब है नो ट्रांजिटिव पेयरिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीपीसी ए है, एक बीपीसी बी है। अब इन दोनों को अगर हम लोगों को कम्युनिकेट करना है तो हम लोग एक पेयरिंग कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो जो रिसोर्सेस हमारे बीपीसी ए में है और जो बीपीसी बी में है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे फ्रॉम द प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब अगर हमें बीपीसी ए से बीपीसी सी के जो रिसोर्सेस हैं उसको कम्युनिकेट करना है, तो हमें फिर से एक कनेक्शन यहाँ से यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने जो ए से बी पे कनेक्शन क्रिएट किया और बी से सी पे कनेक्शन क्रिएट किया तो ए वाला सी से कम्युनिकेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हम लोगों को एक्सप्लिसिटी एक नया कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ए टू सी के, तभी ये रिसोर्सेज आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है ट्रांजिटिव पेयरिंग का मतलब। और ये सपोर्ट करता है इंटर रीजन एंड इंट्रा रीजन पेयरिंग। मतलब अगर हम एक ही रीजन के अंदर हमारे पास मल्टीपल बीपीसी हैं तो हम लोग बीपीसी पेयरिंग सेटअप कर सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेस आपस में कम्युनिकेट कर पाए। अगर हमारे पास मल्टीपल रीजन्स में वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है तब भी हम लोग बीपीसी पेयरिंग सेटअप कर सकते हैं। कॉमन यूज केस, अब कहाँ कहाँ हम इसको बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो पहला है आइसोलेट वर्कलोड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 इन्वायरमेंट है, डेव, स्टेज एंड प्रॉड। अब हर एक इन्वायरमेंट के अपने अलग रिसोर्सेस होंगे। तो अगर किसी रिसोर्सेस को, डेव के रिसोर्सेस को कुछ रिसोर्सेस एक्सेस करने हो स्टेजिंग इन्वायरमेंट के, तो उस केस में हम लोग बीपीसी का यूज कर सकते हैं, बीपीसी पेयरिंग का यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो नेटवर्क हो गया वो भी आइसोलेट हो गया और हम लोगों ने कनेक्टिविटी भी सेटअप कर दी दोनों बीपीसी के बीच में। तो ये जनरली यूज केस होता है जो हम लोग बीपीसी पेयरिंग के लिए यूज करते हैं। अगला है मल्टी अकाउंट आर्किटेक्चर, वेयर ईच बिजनेस यूनिट हैज इट्स ओन बीपीसी। अगर हमारे पास एक AWS अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट्स है, मतलब लाइक HR डोमेन हो गया, फिर एडमिन हो गया, डेव हो गया, और QA हो गया, टेस्ट हो गया, प्रॉड हो गया, तो हर अपने डोमेन का हम लोग एक सेपरेट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब अनऑथराइज यूजर, लाइक कोई डेव का यूजर वो प्रॉड का एक्सेस ना कर पाए फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, तो हम लोग नेटवर्क्स की बीपीसी की हेल्प से बेसिकली इन इन्वायरमेंट्स को और इन डिपार्टमेंट्स को आइसोलेट कर देते हैं। और जब हमें अगर कोई भी कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में सेटअप करनी है तो हम लोग बीपीसी पेयरिंग का यूज करके उस कम्युनिकेशन को भी इनेबल कर देते हैं प्राइवेटली। तो बेसिकली हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को। तो हम लोग दो बीपीसी क्रिएट करने वाले हैं, BPC 1 एंड BPC 2। फिर हम लोग दो सबनेट क्रिएट करेंगे, पब्लिक सबनेट, जहाँ पे हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, और फिर इस EC2 इंस्टेंस से इस EC2 इंस्टेंस को
पिंग करने का ट्राई करेंगे, मतलब फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस की प्राइवेट आईपी एड्रेस हम लोग पिंग कर पा रहे हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क का कि नहीं, तो वो हम लोग सेटअप करेंगे। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेशन पे चलते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को। तो ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि जो जो हम लोगों को बेसिकली फॉलो करने हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने AWS कंसोल पे पहले। सबसे पहला काम है हम लोगों को सेटअप करने हैं 2 वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क। तो हम इसको लॉग इन कर लेते हैं अपने रूट अकाउंट से। हाँ ओके, इसमें MFA पूछे गए तो मैं ऑथेंटिकेटर ऐप पे MFA हम लोगों को इनेबल करना होता है, मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए। एटलीस्ट आप लोगों को रूट अकाउंट जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए MFA जरूर इम्प्लीमेंट करें फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी BPC पे और 2 वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क क्रिएट करते हैं। क्रिएट BPC, यहाँ पे करेंगे BPC ओनली, यहाँ पे नाम दे देंगे BPC1 और CIDR रेंज दे देंगे 10 सीरीज/16 और इसको क्रिएट कर देते हैं। सेम वे पे हम लोग अनदर BPC क्रिएट करेंगे फॉर BPC2। इस पे हम लोग रेंज दे देंगे 11 सीरीज की। तो क्या हो गया, दोनों नेटवर्क हमारे डिफरेंट हो गए। ठीक है, अब BPC क्रिएट कर लिए, वापस से अपने डायग्राम पे चलते हैं। अब हमें सबनेट क्रिएट करने हैं, तो हम चलते हैं सबनेट्स पे, क्रिएट सबनेट। और यहाँ पे पहले हम लोग BPC1 के लिए क्रिएट करेंगे, इसका नाम दे देते हैं BPC1-सबनेट। अवेलेबिलिटी जोन हम लोग फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे CIDR ब्लॉक दे देते हैं 10.0.1.0/24। तो हम लोगों को इस रेंज में 256 IP एड्रेसेस मिल जाएंगे। अब सबनेट हमने क्रिएट कर लिया BPC1 के लिए। इसमें एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस सबनेट को एडिट करते हैं और यहाँ पे इनेबल कर देते हैं ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस एज वेल, क्योंकि हम लोगों को जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे सबनेट के अंदर, उसको हम लोगों को अपने लोकल सिस्टम से भी एक्सेस करना है। अब एक और सबनेट क्रिएट करते हैं BPC2 के लिए, इसका नाम दे देते हैं BPC2-सबनेट। अवेलेबिलिटी जोन हम लोग अगेन ये वाला चूज कर लेते हैं और यहाँ पे रेंज दे देते हैं 11.0.1.0/24। ठीक है, इस पे भी हम लोग फिर से इसको एडिट करते हैं और इस सबनेट पे भी हम लोग ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस इनेबल कर देते हैं। अब वापस से डायग्राम पे चलते हैं। तो हमने BPC1 BPC2 क्रिएट कर लिया, पब्लिक सबनेट क्रिएट कर लिया। अब हमें करना है इंटरनेट गेटवे क्रिएट। तो चलो इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला इंटरनेट गेटवे होगा हमारा BPC1 के लिए, और इसको अटैच कर देते हैं अपने VPC से, तो जो है BPC1। सेम वे पे हम लोग अनदर इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे BPC2 के लिए, BPC2-IGW और इसको भी अटैच कर देते हैं अपने BPC2 वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 VPC क्रिएट किए BPC1 एंड BPC2, 2 सबनेट्स क्रिएट किए BPC1 एंड BPC2, रूट टेबल्स हम लोगों को क्रिएट अभी करनी है, इंटरनेट गेटवे 2 इंटरनेट गेटवे हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। अब चलते हैं रूट टेबल्स पे, क्योंकि रूट टेबल्स हमारा नेविगेशन सिस्टम का काम करते हैं कि बताती हो आपको कहाँ से ट्रैफिक कैसे फ्लो होगा। तो हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं BPC1 रूट टेबल और इस पे अपना BPC सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं रूट टेबल्स। फिर से एक अनदर रूट टेबल क्रिएट करते हैं
BPC2 के लिए, और यहाँ पे हम लोग अपना BPC सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट रूट टेबल्स। अब इसके बाद हम लोगों ने रूट टेबल्स क्रिएट कर ली, लेकिन अभी इस पे हमें सबनेट एसोसिएट करना है, तभी तो पता चलेगा कि किस नेटवर्क पे हमें अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है। तो हम लोग इस पे जाएंगे सबनेट एसोसिएशन पे, एडिट सबनेट, और BPC1 सबनेट को BPC1 रूट टेबल पे एसोसिएट कर देंगे। सेम टाइम पे हम लोग इस पे क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे को भी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो ट्रैफिक होगा जो आएगा वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू आएगा, तो इसको भी अटैच करना होगा, मतलब रूल्स ऐड करने होंगे, रूट ऐड करना होगा इसके लिए। तो इसके लिए हम लोगों ने इंटरनेट एड्रेस यूज़ किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पे BPC1 इसको सेव कर दिया। अब सेम स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे BPC2 रूट टेबल के लिए। सबसे पहले हम लोग सबनेट को एसोसिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग रूट सेट करेंगे इंटरनेट गेटवे के लिए। ठीक है, तो वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, BPC1 BPC2 क्रिएट किया, 2 सबनेट क्रिएट किए, 2 इंटरनेट गेटवे क्रिएट किए हर एक BPC के लिए, और 2 रूट टेबल्स क्रिएट की BPC1 और BPC2 के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम लोग चलते हैं और EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। तो हम लोगों को 2 EC2 इंस्टेंस चाहिए, एक इस सबनेट पे और एक इस सबनेट पे। तो हम लोग करते हैं लॉन्च इंस्टेंस पे, और यहाँ पे नाम दे देते हैं BPC1-EC2, और AMI यूज कर लेते हैं हम लोग U12 का। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग की पेयर, अपना एग्जिस्टिंग की पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और नेटवर्क सेटिंग्स पे हम लोग डिफ़ॉल्ट की जगह BPC1 सिलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा BPC1 सबनेट यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 1 है, और यहाँ पे हम लोगों ने SSH पोर्ट को इनेबल किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों को पिंग करना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के लिए, तो उसके लिए हम लोगों को इंटरनेट गेटवे ICMP प्रोटोकॉल भी ऐड करना होगा, तो उसको भी अलाउ करना होगा इनबाउंड रूल पे। तो हम लोग चलते एक नया रूल ऐड करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कस्टम ICMP IPv4 ऑल प्रोटोकॉल, और सोर्स रखते हैं हम लोग एनीवेयर, और इसको सेव कर दे, और इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। अब सेम स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने हैं अनदर EC2 इंस्टेंस के लिए, जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं BPC2 के लिए। तो हम लोग फिर से करेंगे लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पे नाम दे देंगे BPC2-EC2। अगेन हम लोग AMI यूज सिलेक्ट करेंगे U12 का, और ठीक है, ये लोड हो रहा है अभी। ठीक है, अब फिर हम लोग अपना की पेयर सेलेक्ट कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट की पेयर जो ऑलरेडी हमारे पास है, और नेटवर्क सेटिंग्स को एडिट कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना BPC2, और यहाँ पे फिर से हम लोग एक नया रूल ऐड करेंगे ICMP4 के लिए, और सोर्स टाइप हम लोग एनीवेयर डाल देंगे, तो इंटरनेट से बेसिक किसी भी नेटवर्क से हम लोग एक्सेस कर पाए बेसिकली, और इसको लॉन्च कर देते हैं। तो वापस से अपने डायग्राम पे चलते हैं। तो डायग्राम के हिसाब से हम लोगों ने सब कुछ सेटअप कर दिया सिवाय BPC पेयरिंग के। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं दोनों। तो उसके लिए मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। जहाँ पे हमारी प्राइवेट की फाइल है, तो एक कमांड प्रॉम्प्ट एक और ओपन कर लेते हैं दूसरे EC2 के लिए। तो 2 कमांड प्रॉम्प्ट हम लोगों ने ओपन कर लिए।
और इसी लोकेशन पे, डाउनलोड्स लोकेशन पे मेरी प्राइवेट की फाइल भी है। उसको रिफ्रेश करते हैं। पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं VPC 1 वाले को, कनेक्ट पे गए और यहाँ से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल कमांड्स को कॉपी कर लिया। इसको यस कर दिया, इसको क्लियर कर देते हैं। तो हम लोग EC2 BPC 1 EC2 पे कनेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे 10 डॉट सीरीज का IP एड्रेस देख पा रहे हैं हम लोग, प्राइवेट IP एड्रेस। और सेम स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे अनदर EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए। इसको सेलेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कॉपी कर लेते हैं और दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। इसको क्लियर कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 11 डॉट सीरीज पे आ गए। ठीक है, तो दोनों EC2 इंस्टेंस को हमने कनेक्ट कर लिया है, 11 डॉट सीरीज एंड 10 डॉट सीरीज। अब अगले स्टेप हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सेटअप करना है BPC पेयरिंग इन दोनों नेटवर्क के बीच में। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने BPC पे और अंडर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हम लोग यहाँ देख सकते हैं पेयरिंग कनेक्शन। तो इस पे जाएंगे, एक नया पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करेंगे। इसका नाम दे देते हैं VPC 1 to VPC 2। अब रिक्वेस्टर ID हमारी BPC 1 होगी और जो एक्सेप्टर होगा वो BPC 2 होगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं पेयरिंग कनेक्शन। इसके बाद हमें इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा रिक्वेस्ट को, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पेयरिंग कनेक्शन सेटअप हो गया है दोनों VPC के बीच में। अब हम जाके पिंग करने का ट्राई करते हैं इस IP एड्रेस से, लाइक 10 डॉट सीरीज से 11 डॉट सीरीज को। तो पिंग, उसका IP एड्रेस ले लेते हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को ऑलरेडी, 11.0.1.30 11.0.1.30। तो अभी हम लोग पिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? वापस से अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो हम लोगों ने ये स्टेप्स कंप्लीट किया, ये किया, ये वाला किया, लेकिन हम लोगों ने भी रूट टेबल्स अपडेट नहीं किए हैं। तो हम लोगों को भी रूट टेबल्स अपडेट करनी होगी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी रूट टेबल्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग BPC 1 रूट टेबल को ऐड करेंगे, यहाँ पे एक नया रूट ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लोग डालेंगे 11 वाली सीरीज अपनी, क्योंकि ये रेंज है हमारे BPC 2 की। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे पेयरिंग कनेक्शन और यहाँ पे हम लोग अपना पेयरिंग कनेक्शन जो हम लोगों ने भी क्रिएट किया था उसको ऐड कर देंगे और कर देंगे यहाँ पे सेव चेंजेस। अब सेम रूट्स हम लोगों को ऐड करना है VPC 2 के लिए। एक नया रूट ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग डालेंगे अब 10 सीरीज। फिर से यहाँ पे हम लोग पेयरिंग कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे और अपने पेयरिंग कनेक्शन को सेव कर देंगे चेंजेस को। तो अब जो स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किए थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोगों को सिर्फ टेस्ट कनेक्टिविटी सेटअप चेक करने की, पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ऑटोमेटिक हमने जैसे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, अब पिंग कर पा रहे हैं अपने 10 से 11 सीरीज को, मतलब जो कनेक्टिविटी है दोनों नेटवर्क के बीच में वो सेटअप हो गई है। अब वापस हम इस पर चलते हैं, इससे हम लोग पिंग करने का ट्राई करते हैं 11 से 10 को। पिंग और 10.0.1.145 जो कि हमारा प्राइवेट IP एड्रेस है। तो हम लोग इसको भी पिंग कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो BPC पेयरिंग है, कनेक्शन है, वो सेटअप हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली अगर हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं दोनों नेटवर्क्स में और हम लोगों को उसके बीच में कनेक्टिविटी सेटअप करनी है, तो हम लोग BPC पेयरिंग कनेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।